नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। एक बात समझ में नहीं आई आज तक कि साहब एंड कंपनी यानी कि साहब और उनके मंत्रीगण आखिरकार सवालों से इतना बचते क्यों हैं। सवालों का डर खत्म हो गया उनके अंदर से, कारण ये है। और डर खत्म हो जाने की वजह गोदी मीडिया है। जिस तरीके से उनका खरीदा हुआ मीडिया, उनके हाथों बिका हुआ मीडिया, उनसे कभी कोई सवाल नहीं करता। अगर करता भी है तो बहुत ही मामूली और आसान से सवाल, जिनका उत्तर कोई छोटा बच्चा भी दे दे। इस तरीके के सवाल उनसे किए जाते हैं। लेकिन गंभीर सवाल अगर कोई उनसे पूछ ले, किसी मुद्दे पर उनसे कोई सवाल पूछ ले, तो वो किस तरीके से कन्नी काटते हुए या फिर भागते हुए नजर आते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आप देखिए देश में क्या कुछ चल रहा है। महिला पहलवान अपने लिए न्याय की, इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं सरकार से लगातार। इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हो जाती है, हजारों आदमी मारा जाता है, कोई सवाल नहीं कर सकता इनसे। किस तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन कोई सवाल नहीं कर सकता इनसे। अब सवाल अगर किया गया तो ये करते क्या हैं। आपने देखा होगा कि जो दिल्ली से सांसद हैं मीनाक्षी लेखी, उनसे एक पत्रकार ने, एक YouTube के पत्रकार ने, यानी कि महिला पत्रकार ने उनसे महिला पहलवानों के ऊपर एक सवाल कर लिया, उनसे सवाल पूछना चाहा, तो वो किस तरीके से दौड़ लगाती हुई दिखाई दी, ये सब ने देखा। इसके बाद इस समय स्मृति ईरानी जी का, जो कहना चाहिए कि इस सरकार में सर्वे सर्वा है, मुझे ऐसा लगता है। और उनके अंदर किस कदर अहंकार और घमंड भरा हुआ है कि उस अहंकार और घमंड को मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वक्त ही निकाल सकता है इनके अंदर से। अमेठी आई थी, शायद अमेठी की ही बात है जी, और वहां पर पत्रकार ने सवाल पूछ लिया तो पत्रकार को ही धमकाने लग गई कि तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मालिक से करूंगी। बताइए, सवाल पूछने पर ये चिढ़ जाते हैं क्योंकि इन्हें सवालों के जवाब देना पसंद नहीं है, क्योंकि सवालों के जवाब इनके पास हैं ही नहीं, तो ये सवाल के जवाब क्या देंगे। अभी हाल की ही घटना है, शायद 2 दिन पहले की, कि जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो बस्ती गए थे। बस्ती में जो उस 14 साल की बिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ, उस पर सवाल पूछ लिया पत्रकारों ने। साथ ही कुछ स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो, उनके उनसे चीज़ों से पूछ लिया। मेडिकल कॉलेज के बारे में सवाल कर लिया, वो भी पूरी तरीके से भन्ना गए और हाथ जोड़ लिया पत्रकारों के सामने कि हमको माफ कर दो। तो अब आप एक चीज बताइए कि इस देश में, इस दुनिया में पत्रकारिता, पत्रकार, जर्नलिस्ट क्या मुकाम रखते हैं, क्या रखते थे, ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रेस की जो आज़ादी है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो बोलने की आज़ादी है और जो सवाल पूछने का अधिकार है, वो प्रेस के पास निहित है। और ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, मैटर ही नहीं करता कि कोई पत्रकार किसी संस्था से, संस्थान से जुड़ा हुआ है या फिर वो फ्रीलांसर पत्रकार है। अगर वो फ्रीलांसिंग करता है तो वो भी पत्रकार है। अगर वो किसी छोटे से अखबार में या छोटे संस्थान में काम करता है, या वीकली में करता है, मंथली में करता है, या फिर कहना चाहिए कि सांध्य दैनिक है, वटेवर जो भी है, वो चैनल का पत्रकार है, वो यूट्यूब का पत्रकार है, वो सोशल मीडिया का पत्रकार है,
पर वो पत्रकार है और उसको सवाल पूछने का अधिकार प्राप्त है उसको। तो किसी के सवाल से मैडम कहती हैं कि आप हमारी जनता का अपमान कर रहे हैं, सवाल पूछ करके जनता का अपमान। बेटियां सड़कों पर रगड़ी रौंदी जा रही हैं, वो इनको दिखाई नहीं देता। 14 साल की बेटी के साथ इन्हीं के पार्टी के लोग बलात्कार करते हैं, तब तक बलात्कार करते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाती। किसानों को अपना हक मांगने के लिए बेरहमी से पीटा जा रहा है, उनकी पिटाई की जा रही है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, वो इनको दिखाई नहीं देता। दलितों की पिटाई की जा रही है, उनको बुरी तरीके से मारा पीटा जा रहा है, वो इनको दिखाई नहीं देता। उस पर कोई सवाल नहीं पूछ सकता इनसे। वो अपमान नहीं है, असल में वो अपमान नहीं है। अपमान सिर्फ इतना है कि कोई पत्रकार इनसे सवाल कैसे पूछ सकता है। सवालों से भागते वही लोग हैं जिनके पास सवालों के जवाब नहीं होते। और देखिए जनाब, महाशय, मोहतरमा, जवाब तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि सांसद आप हैं, विधायक आप हैं, जनप्रतिनिधि आपके हैं, केंद्र में, प्रदेश में सरकार आपकी है, तो जवाबदेही भी आपकी है। कोई घटना हो जाती है तो मीडिया सवाल आपसे करेगा, ना कि विपक्ष से जाकर सवाल करेगा। हाँ, विपक्ष को उस पर बोलने का, अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, लेकिन सवाल आपसे ही होंगे, सवाल आपसे ही किए जाएंगे और आप उन सवालों से भाग नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं सब भागते हैं मीडिया के सवालों से, उन सवालों से जो एक सच्चा पत्रकार इनसे पूछ लेता है। और तैयार रखना चाहिए, आपको तैयार रहना चाहिए किसी भी घटना पर सवाल के लिए, कि अगर कोई घटना हो जाती है या कोई कुछ भी आंदोलन अगर चल रहा है देश में या कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा मानसिक रूप से कि कोई आपसे सवाल पूछ सकता है, मीडिया आपसे सवाल पूछ सकती है, तो आपको जवाब देना होगा उसका। लेकिन अभी सोचते हैं कि इन्होंने पूरी देश के पत्रकार खरीद लिए हैं, तो भैया फिर हम जैसे और तमाम लोग हैं जिनकी हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, जो बहुत ही गरिमा के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और लगे हुए हैं, लगातार इनसे सवाल करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से, हम जैसे लोगों की वजह से ये जो चौथा स्तंभ है वो आज भी सर उठाकर खड़ा है, वरना तो इनके खरीदे हुए मीडिया ने सबको उसी श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। तो कहना और बताना ये चाह रही थी आज इस वीडियो के माध्यम से कि इनको सवालों से बहुत चिढ़ है, इनके मंत्री सवालों से बचते हैं, मीडिया के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। कितनी भी घटनाएं हो जाती हैं, और स्मृति ईरानी जी महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री हैं, तो महिला पहलवान बेटियों के साथ क्या कुछ हो रहा है वो इनको दिखाई नहीं देता, उस पर एक टिप्पणी नहीं करेंगी, एक बयान नहीं देंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। निर्मला सीतारमण कुछ नहीं बोलेंगी, मीनाक्षी लेखी कुछ नहीं बोलेंगी, हेमा मालिनी जी कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि बोलने का अधिकार इनसे भी इनके मालिक ने छीन लिया है। अब ये पत्रकार की शिकायत तो उसके मालिक से करना चाह रही हैं, करेंगी, मतलब ऐसा बोल के गई हैं। इनकी शिकायत किससे की जाए? इनके मालिक से की जाए। बताइए आप क्या देंगी ये सवाल का जवाब कि आपकी शिकायत किससे की जाए? मेरा आज का सवाल इस वीडियो के माध्यम से कि इनकी शिकायत किससे की जाए। देंगी जवाब स्मृति ईरानी जी? देंगी जवाब मीनाक्षी लेखी जी? देंगे जवाब ब्रजेश पाठक जी? तो सवालों से बचना इनकी आदत है। सवाल वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर का जमीर जिंदा हो, और जवाब भी वही दे पाएगा जिसके अंदर का जमीर जिंदा हो। जब दोनों तरफ से ही दोनों मर चुके हैं तो फिर सवाल और जवाब की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि अगर जरा सी भी इनके अंदर
इनके अंदर नैतिकता होती, जरा सी भी इनके अंदर शर्म होती, जरा सी भी इनके अंदर कहना चाहिए कि इंसानियत होती और नैतिक जिम्मेदारी होती, तो इनके रेल मंत्री इतनी बड़ी घटना पर अब तक इस्तीफा दे चुके होते। पर शर्म हमको आती नहीं, क्योंकि हम देश को जिस तरीके से चला रहे हैं, जनता उसी तरीके से चलवाना चाहती है। और ये सब कुछ तब तक होता रहेगा जब तक कि जनता की आंखें नहीं खुलेंगी, और जनता की आंखें न जाने कब खुलेंगी वो तो समय बताएगा। तो सवालों से बचना बीजेपी के लोगों की फितरत है, इसी तरीके से भागते हैं, सच्चे सवालों से भागते हैं। अगर वास्तव में इनको कोई सही ढंग से सवाल इनसे अगर करने लग जाए, जो इन्हीं का मीडिया है, जो वो मीडिया कह दे कि हम अब आपके गुलाम नहीं हैं, अब हम स्वतंत्र हैं, हम तो सवाल पूछेंगे आपसे और आपकी एक एक करनी को जनता के सामने लेकर के आएंगे, तो आप यकीन मानिए कि ये साफ हो जाएंगे, इनका कहीं अता पता दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये सब कुछ मीडिया मैनेज के थ्रू चल रहा है। इनकी जो इतनी हाईलाइटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया की वजह से है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। मीडिया ना हो तो ये कहीं नहीं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही था। इसी तरीके की और तमाम बातें आपके साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं, भास्कर से कोई मतलब नहीं, अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द बोल दीजिए क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते। नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है, तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दीजिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं, मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिएगा। हम लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना